नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तैयारों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे, आपके जो वो हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन एंड ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको भी अपना भगवान मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं, आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं। हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गए लव रिलेशन में आना या शादी विवाह करना, लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हों, लेकिन पैसे के लेन देन को परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अदर कास्ट से या रिलीजन की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पार्टनर अपने रास्ते जा रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। हो सकता है आप या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, या जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसका आपके पार्टनर को पता चल गया है, तो जिस वजह से परेशानियां या प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी उनको लग रहा है कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए, या सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, या फिर वो आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने पैसे, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देंगे। अगर चाहते हैं तो उनके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही करते हैं। वो अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि काफ़ी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी माइंड गेम ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, चीटिंग ना हो, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाए तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप या तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक और जो है नए आगे बढ़ें, ताकि जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें। तो आपने अपनी तरफ से, हालांकि यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ने का चांस दे रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है आप अपने अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएँ। काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आप इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। द हर्मिट,
द एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो अभी अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि और उनको स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है। हालांकि उनके पास ऑप्शन भी है, चाहे तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे ही प्यार मोहब्बत करते हैं, आपसे ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसीलिए वो कंफ्यूजन में है, स्टक एनर्जी में है, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी वो जो है अपनी पावर में, अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से वो भी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अभी वो ध्यान में बैठे हुए हैं, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके और स्टैंड लेने में उनकी मदद या हेल्प कर सके, ताकि वो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सके कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने का एक मौका, एक चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, तो वो चाहते हैं कि वो जो है आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, अपने लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियाँ समझें और इसमें आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है वो अभी जो है आपके पर्सन जो है महसूस कर रहे हैं। और या फिर वो चाहते हैं कि वो भी जब तक वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो या तो वो आगे बढ़ें या फिर जो है उनका वेट और इंतजार करें, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, क्या करना है, वो सोच विचार करके इसमें एक्शन ले सकें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिसने गलती की है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो जो है वो इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपने नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। वो उनका वेट और इंतजार ना करें। और अगर वो उनके रिलीजन के नहीं हैं, अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो फिर भी वो उनका वेट और इंतजार ना करें, क्योंकि जो भी आप या आपके पर्सन आध्यात्मिक हो सकते हैं, अपने ओहदे में रहकर की गई शादी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, करते हैं। वो अदर रिलीजन से या अदर कास्ट से में बिलीव, भरोसा नहीं करते, वो उन पर उनके साथ शादी विवाह नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे हैं तो कोई भी तो जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। और घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई माता पिता है या बड़े बहन भाई हैं, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, या जो भी आपके गुरु हैं, तो उनकी एनर्जी के साथ स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, ताकि जो है आप आगे बढ़ सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, कमिटमेंट वगैरह दे सकें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें। अगर बहुत दिनों से जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों में फेस टू फेस मिलिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे, चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, या तो आप या आपके पर्सन या दोनों को ही लग रहा है कि ये आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, कभी वो इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और इसमें क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को क्लियर करेंगे तो जो है रिश्ता आपके लिए इजी और आसान हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस है। द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही हैं कि अभी जो है आप हैंग हो चुके हैं। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और जो है इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो तभी इस रिश्ते में बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी दोनों परिवारों के बीच में था, जो खत्म सा हो गया है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाइए। और नज़रिया चेंज कीजिए। अगर नज़ारा चेंज नहीं करते, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। अगर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो जो आप हैंग हो चुके थे, रुके हुए थे, थमे हुए थे, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, तो उसका कुछ अंश उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप ज़रूरतमंदों को गिफ्ट दीजिए। ये भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, या फिर जो है पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध देना, बिस्किट देना, गौओं को हरा चारा देना, या और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको देते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा और एक वर्ग गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी। तो जो इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, उसको ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, नज़रिया चेंज कीजिए और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि जो भी यूनिवर्स करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, आगे बढ़ जाइए। बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, एक फैमिली, एक परिवारिक रिश्ता बन सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए। अगर जो है नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, तब आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हर तरह से इस रिश्ते में खुशी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वो लव रिलेशन में भी हो सकती हैं, जॉब बिजनेस में भी हो सकती हैं, करियर में भी हो सकती है, किसी चीज़ में भी हो सकती हैं। और जो है रिश्ते अबंडेंस भी यही है कि आपको कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा जो आपको खुश कर देगा। तो अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है बच्चे की गुड न्यूज़ मिल जाए, आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जो लव रिलेशन में उनका शादी विवाह में कन्वर्ट हो जाए रिश्ता, तो काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी गुड चांसेस हैं कि आप जो है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप काफ़ी हैप्पी होंगे, खुश होंगे और जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकता है। तो जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप एक्शन लेंगे, तो आपको खुशी मिल सकती है, चाहे रिश्ते को ख़त्म करके मिल रही है या रिश्ते को आगे बढ़ाकर मिल रही है। जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, आपको उसमें अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख समृद्धि, खुशहाली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।